अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम हमारी सेकेंड ईयर की साइकोलॉजी की सीरीज़ को आगे लेके जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट साइकोलॉजी पढ़ रहे थे, जो है नमूई नफ्सियात। इसमें हम लेक्चर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम पियाजे के वकूफ़ी नशोनुमा का नज़रिया पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि दूसरा हिस्सा डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम अब बाकी के मदारिज को पढ़ेंगे। पिछले में हमने देखा था कि पियाजे का नज़रिया क्या है, किस बेस पर था, मदारिज कितने हैं, और अब साथ में हमने हिस्सी हरकी दर्जे का जो मदारिज था वो डिस्कस किया था। अब इसके जो बाकी दर्जात हैं वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगला इसमें हमारे पास जो मदारिज आता है पियाजे के वकूफ़ी नशोनुमा के नज़रिए में, वो हमारे पास आता है कबले अमली दर्जा, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये जो अरसा होता है ये 2 से 7 साल तक की उम्र का होता है। इस अरसे में बच्चे जो होते हैं वो लोगों, जगह और एशिया, अलामत, इन अल्फाजों का इजहार करना शुरू कर देते हैं, या यूं कह लो इन चीज़ों को पहचानना शुरू कर देते हैं। इसमें अगर आपको डिटेल में इसके बारे में मैं मतलब लफ्जी तौर पर बताने के साथ साथ आपको वैसे भी बता देती हूँ कि इस दर्जे में क्या होता है। तो मतलब ये कब शुरू होता है, जब पिछला दर्जा तो जो होता है, जो अभी हमने पिछला दर्जा पढ़ा है हिस्सी हरकी दर्जा, उसके इख्तिताम तक बच्चा सीख जाता है किस चीज़ के बारे में, कि कौन सी चीज़ उसकी आंखों के सामने है, या यूं कह लो कि उसको तस्वुर का पता चल जाता है कि मेरे सामने ये चीज़ है, मेरी है, इसके साथ मैं खेल रहा था, या इसके अलावा फर्दर अपनी हिस्स से रिलेटेड उसने जो कुछ सीखा होता है वो पिछले दर्जे में वो सीख चुका होता है। तो इसके बाद बच्चे ये जानना शुरू कर देते हैं, मतलब उन्हीं एशिया की शिनाख्त करना शुरू कर देते हैं, अलामतें देखकर पहचानना शुरू कर देते हैं। वो तमाम चीज़ें यहाँ पर आती हैं, जैसे मतलब चीज़ों का सीधा और उल्टा देख लेना, मतलब कौन सी चीज़ सीधी है, कौन सी चीज़ उल्टी है। अगर इसकी एग्जाम्पल दी जाए तो कहते हैं कि एक गिलास पानी का अगर जग या किसी बड़े बर्तन में डाल दिया जाए तो वो कम नहीं हो जाता, या यूं कह लो किसी चीज़ की जो क्वालिटी या क्वांटिटी है उसके कम या ज़्यादा होने को भी बच्चे इसमें सीख लेते हैं। लाइट के ऑफ या ऑन होने का अमल भी सीख लेते हैं, यानी कि अगर अशिया अपनी शक्लों को बदल रही हैं तो उस दौरान भी बच्चे उस चीज़ को सीख लेते हैं। उसके अलावा अगर एक जहाज़ कागज़ का बना दिया जाए तो जब कागज़ का एक जहाज़ बनता है तो बच्चे उस पर भी हैरानी जाहिर करते हैं, बाद में उसे सीख लेते हैं। फिर बाद में जब आप उस कागज़ को खोल कर उन्हें दिखाते हो तो उस दौरान भी बच्चे सीख लेते हैं। अब एक एशिया है जिसे हम कागज़ का नाम दे रहे हैं, उसको लपेटने पर और खोलने पर वो बार बार अपनी शक्ल को बदल रही है, या यूं कह लो कागज़ अपनी शक्ल बार बार बदल रहा है, तो उस दौरान भी बच्चे उस चीज़ को देख रहे हैं कि ये कागज़ है, इसको लपेटने से ये बन जाएगा और खोलने से ये बन जाएगा। तो ये था लफ्जी मतलब में क्या है, वो कहते हैं 2 साल से 7 साल की उम्र तक इस अरसे में लोग बच्चे जो होते हैं वो लोगों को, मतलब अम्मी कौन है, अबू कौन है, बहन कौन सी है, भाई कौन सी है, फूफो कौन सी है, मतलब जितने भी रिलेशन होते हैं या करीब जो लोग रहते होते हैं उनके बारे में जानते हैं, किस जगहों पर रहते हैं उनके बारे में जान जाते हैं। अशिया क्या होती है, मतलब चीज़ों को उनकी अलामतों से पहचानना या उनके इजहार करना शुरू कर देते हैं। इस दर्जे में बच्चों की कैफती नशोनुमा आगे की तरफ बढ़ती है, मतलब बच्चे ज़्यादा चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं। अब वो एशिया की अदम मौजूदगी, यानी कि जो चीज़ उनके पास मौजूद है उनके बारे में सोचने के काबिल हो जाते हैं, और वो गैर मौजूदा अफ़ाल की नकल कर सकते हैं, मतलब कुछ ऐसे अफ़ाल या काम हैं जिनको वो नकल कर सकते हैं, उनको उनकी कॉपी बना सकते हैं या कॉपी करके दिखाते हैं। वो हिंसों और लफ्ज़ों की ज़ुबान का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब बोलना शुरू करते हैं, हिंसों और लफ्ज़ों को जोड़कर ज़ुबान बोलने का तरीका ढूंढते हैं। अलामती निज़ाम में अहम तरीन ज़ुबान का लतीफ़ इस्तेमाल करते हैं, मतलब कुछ सैम्बल्स की मदद से भी वो अपनी ज़ुबान के बारे में बताते हैं। इन्हें इस बात को समझ आने लग जाती है कि एशिया अपनी शक्ल बदलने के, जो अभी अब मैंने आपको बताया कि अगर एक गिलास पानी का है, अगर आप उसे किसी बड़े बर्तन में डालेंगे तब भी वो एक गिलास रहेगा, अगर एक गिलास में डाल देंगे तब भी वो उनके लिए पानी रहेगा। पानी अपनी शक्ल बदल रहा है, गिलास तो शक्ल नहीं बदल रहा ना, पानी शक्ल बदल रहा है। कि अगर किसी जग में डालेंगे तब और फॉर्म में आ जाएगा, या किसी बड़े बर्तन में डाल देंगे तो वो फैलेगा, शक्ल बदल जाएगी। ग्लास में डालेंगे तो जिस शेप का ग्लास होगा उसी शेप का पानी हो जाएगा। लेकिन क्या है, बच्चों को अशिया की पहचान है, चाहे वो जिस शक्ल में मर्जी मौजूद है। पानी आप जिस तरह से मर्जी उन्हें दिखाएं तो वो उसको समझ जाते हैं कि ये पानी है, चाहे वो अपनी शक्ल बदल भी रहा है, जिस तरह कागज़ की एग्जांपल दी है आपको भी।
اب یہاں پر وہ کہتے ہیں اگر ٹیوب لائٹ جو ہے آپ اس کو آن آف کرنے کے درمیان بچے جو ہیں وہ اس کے تعلق کو سمجھ جاتے ہیں. جیسے اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ اگر سوئچز پاس کھڑے ہیں یا تھوڑے قریب ہیں, کم ہائٹ پر ہیں, تو بچے اپنی مرضی سے ان کو آن آف کرنا سیکھ جاتے ہیں. تاہم ابھی خیالات میں بہت سی خامیاں باقی ہوتی ہیں, مطلب ابھی مکمل طور پر وہ ان چیزوں کو سیکھ نہیں چکے ہوتے, ابھی صرف انہوں نے عملی طور پر سیکھا ہوتا ہے. جبکہ پہلے مدارج میں حسی اور حرکی درجے مطلب اپنی حس سے ریلیٹڈ انہوں نے سیکھا ہوتا ہے, جبکہ قبل عملی درجے میں آہستہ آہستہ چیزوں کو دیکھنا شروع کیا انہوں نے. تو اب ٹھوس عملی درجہ آ جاتا ہے, یہ 7 سے 11 سال تک کی عمر کا ہوتا ہے. اس دور میں بچے خود کو مرکزیت سے نکال کر نئے نئے تصورات کو سمجھنا اور استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس میں کہنا کیا چاہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں اس عرصے میں ایشیا کو 2 یا 2 سے زیادہ پہلو سے جانچنے لگتے ہیں. بچے یوں کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی اشیاء ہے تو اس کو وہ ایک طرح سے نہیں, مطلب ان کی بار بار ان کو مختلف پہلوؤں سے دیکھتے ہوئے اس چیز کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی دودھ اگر یہاں پہ دیکھا جائے تو بچے دودھ میٹھا ہوتا ہے, لذیذ ہوتا ہے, تو ٹھنڈا ہے یا گرم ہے, ان چیزوں کا احساس بچوں کو ہو جاتا ہے. حجم کا احساس یہاں پر ہو جاتا ہے کہ کون سی چیز وزنی ہے, کون سی چیز کم وزنی ہے, کون سی چیز بڑی ہے, کون سی چیز چھوٹی ہے, کون سی چیز لمبی ہے, کون سی چیز چھوٹی ہے یا ناٹی آپ کہہ سکتے ہو. اس طرح بچے سیکھنا شروع کرتے ہیں. تو اب لفظی طور پر ٹھوس عملی درجہ میں کیا ہوگا, 7 سے 11 سال تک کی عمر. اس دور میں بچے خود مرکزیت سے نکل کر نئے نئے تصورات کو سمجھنا اور استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب خود مرکزیت سے یہاں پر مراد ہوگا ایک چیز کی جانچ پڑتال کرنا, 2 یا 2 سے زیادہ طریقوں سے جانچنے کا جو عمل ہوگا وہ خود مرکزیت کہلائے گا. وقوف میں اس کیفی ترقی سے وہ اشیاء کی درجہ بندی, مطلب کون سی چیز ہے, جیسے گلاسوں کا سیٹ ہے, کپوں کا سیٹ ہے, اگر آپ انہیں کپ اور گلاس بچوں کو دے دیں اور انہیں کہیں کہ اب اس کی درجہ بندی کر دو, ان کی گروپنگ کر دو, تو بچے گلاسوں کو الگ کر دیں گے اور کپ کو علیحدہ کر کے رکھ دیں گے. تو اس طرح سے وہ اشیاء کی پہچان کرتے ہیں. ہنسوں کا استعمال کرنا سیکھ جاتے ہیں, مطلب جس میں آپ جمع مائنس تقسیم ضرب وغیرہ بڑا چھوٹا عدد ان چیزوں کے استعمال کو سیکھ جاتے ہیں. صورتحال کے تحت تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھنا اور متضاد حالات کو سمجھنا بھی سیکھ جاتے ہیں, مطلب کہ سیدھا اور الٹا کیا پہلو ہے اس کو بھی وہ اسے سمجھ جائیں گے. وہ اپنے آپ کو دوسروں کی جگہ رکھ کر بہتر انداز میں سوچنے لگ جاتے ہیں. مطلب اگر انہوں نے کوئی ایک چیز دیکھی ہے, وہ کہتے ہیں کہ اگر میں اس جگہ پر ہوتا تو اس سے بہتر انداز میں یہ کرتا. وہ سوچتے ہیں کہ میں اس کو ایسا کر سکتا تھا. تو دوسرے لوگوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے, مطلب یہ چیز دوسرے لوگوں کو سمجھنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, ہم کیا کر سکتے تھے. تو اس سے وہ بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو, اور وہ اس طرح سے اخلاقی فیصلے کرنے کے بھی قابل ہو جاتے ہیں. تو آہستہ آہستہ وہ اخلاقی فیصلے بھی کرنے لگ جاتے ہیں, مطلب دوست وغیرہ کے ساتھ جو ان کا ریلیشن ہوتا ہے وہ بننا شروع ہو جاتا ہے. اب وہ کن چیزوں کے بارے میں فیصلہ کرنے کے قابل ہوتے ہیں, اب ان میں مختلف چیزیں آ جاتی ہیں. خواہ وہ مادے کی کوئی چیز ہے جن کو آپ دوبارہ ترتیب دے رہے ہیں, یا اگر اس میں مطلب کسی چیز میں کوئی چیز جمع کرنی ہے یعنی کہ نکالنی ہے یا ڈالنی ہے, وہ تمام چیزیں مادے کی جو ہوتی ہیں اس میں کیا چیز ڈال رہے ہیں کیا چیز نکال رہے ہیں, اس کے بارے میں بچے کافی کچھ سیکھ جاتے ہیں اس میں. اس کے علاوہ وہ دیکھ دیتے ہیں کہ 2 برابری کیفیت کی جو صفات ہے وہ کون سی ہے, وزن کے بارے میں یعنی کہ کون سی چیز ہلکی ہے کون سی چیز بھاری ہے اس کے بارے میں, لمبائی کے بارے میں کہ کون سی چیز کتنی لمبی کتنی چھوٹی ہے, تعداد اور حجم اور وسعت کے بارے میں. ان تمام چیزوں میں بچے جو ہوتے ہیں وہ برابری ہی رہتے ہیں, مطلب ان چیزوں کے بارے میں سیکھ چکے ہوتے ہیں, اور اس میں وہ مادے کی شناخت بھی کر لیتے ہیں. تو اس عمل کو یہاں پر قابل تحفظ یا بقا یعنی کہ کنزرویشن کہلاتی ہے. مطلب یہ جو طریقہ ہے مادے کی شناخت کرنا کہ وہ وزنی ہے کم وزنی ہے, لمبا ہے چھوٹا ہے, حجم کتنا ہے, تعداد میں کتنی ہے, وسعت کتنی ہے, وہ تمام چیزیں جو ہیں ان کی شناخت کے مطابق بچے اسے تحفظ یا بقا یعنی کہ کنزرویشن کہتے ہیں. بچوں میں تحفظ کی یہ قابلیت مختلف وقتوں میں تشکیل پاتی ہے, مطلب یہ جو ان کا دورانیہ ہے 7 سے 11 سال کا, اس میں یہ جو ایک قابلیت ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ بچوں میں تشکیل پاتی ہے. 6 یا 7 سال کی عمر میں وہ مادے کی اس ڈھیر یا اصل کہ مادے کا ڈھیر کیا ہے اور اس کی اصل پہچان کیا ہے وہ سیکھ جاتا ہے. مطلب اگر مادے کی اگر اگزامپل دی جائے تو پلاسکٹ آپ کہہ سکتے ہو, لوہے اور پلاسکٹ کو رکھو تو بچے اس کی پہچان کر لیں گے.
9 या 10 साल की उम्र में वो वज़न की हकीकत पहचान सकता है कि कौन सी चीज़ वज़नी और कौन सी वज़नी नहीं है। 11 से 12 साल की उम्र में हजम और जिसामत के तहफ़्फ़ुज़ का तसव्वुर समझ जाते हैं। इस तरह से बच्चे जो हमारा आज का टॉपिक है उसमें मुख्तलिफ मदारिज के तहत चीज़ों को सीखते हैं। जैसे पहला कौन सा था, हिस्सी हरकी दर्जा, दूसरा कौन सा है हमारे पास कबले अमली दर्जा, तीसरा था ठोस अमली दर्जा। अभी हमने पढ़ा है कि प्याजे के जो मदारिज हैं वो 4 हैं। जो अब हम आखिरी पढ़ने वाले हैं वो है रस्मी अमली दर्जा। इस पर क्या है, इस पर शॉर्ट क्वेश्चन भी बने हुए हैं कि इस पर नोट लिख दें वगैरह। 12 साल और इससे भी ऊपर की उम्र में रस्मी अमली का दौर शुरू हो जाता है। इस दौर में बच्चे तजर्बे में यानी कि किसी चीज़ का तजरीदी तरीका सोचने के काबिल हो जाते हैं। इस उम्र में लोग तिबी लिहाज से गैर मौजूदा मसाइल को समझ लेते हैं। मतलब अब अपनी तिबी लिहाज के मुताबिक ऐसे सिचुएशन जो मसला इनको नहीं बताया गया है उसको भी समझना शुरू कर देते हैं। मफरूज़ा यानी कि ऐसे काम करते हैं जो फर्जी तरीका होता है और इस पर काम करके मुंज़बत तरीके से इन मफरूज़ों की जांच करता है। मुंज़बत मतलब होता है कि जिस पर आप तजर्बा कर सको, या यूँ कह लो कि ऐसी चीज़ जो तजर्बा गाह में की जा सके, प्रैक्टिकल किया जा सके जिस पर वो तो बच्चे खुद ही कोई काम फ़र्ज़ करते हैं, फिर उसी फ़र्ज़ किए हुए काम की जांच पड़ताल करते हैं। शुरू में प्याजे का ख्याल था कि तमाम नॉर्मल बच्चे 12 साल की उम्र में वकूफ़ी नशोनुमा में की कैफियत में तरक्की हासिल कर लेते हैं। मतलब 12 साल की उम्र तक वकूफ़ी नशोनुमा का जो अमल होता है वो तरक्की में पहुंच चुका होता है, बच्चे बहुत कुछ सीख लेते हैं। लेकिन बाद में इसने अपना कुछ रिसर्च की, उस रिसर्च के मुताबिक उसने अपना ये पॉइंट चेंज कर दिया। बाद में उसने कहा कि मुख्तलिफ तजर्बात के बाइस ताख़ीर से इस दर्जे का असूल 19 बरस तक जारी रहता है, यानी कि लेट टीन एज जो होती है वहां तक ये अमल जारी रहता है। 12 साल तक बच्चे इतना कुछ नहीं सीख सकते, तो इसलिए वो कहता है कि ये काम 19 साल की उम्र तक हो सकता है। कुछ दूसरे मुहक्किकीन ने दरियाफ्त किया कि बाज़ लोग रस्मी अमले का ये दर्जा कभी भी हासिल नहीं कर पाते। मतलब आप रस्मी अमली दर्जे का नाम लें तो बच्चे ये काम या कोई भी लोग जो हैं वो अपनी पूरी उम्र में भी इस चीज़ को रस्मी अमली दर्जे को सीख नहीं पाते हैं, जिसमें लोग क्या होते हैं दूसरों के जो तजरीदी तरीका होता है उसके बारे में जान लें या किसी इंसान के बताए बगैर सिचुएशन को देखते हुए उसके मसले को समझ पाएं। तो ये हर इंसान नहीं कर पाता, कोई स्पेसिफिक लोग होते हैं जो रस्मी अमली दर्जे तक पहुंचते हैं और बाज़ तो पहुंच ही नहीं पाते इस दर्जे तक, सिर्फ ठोस अमली दर्जा तक अपनी नशोनुमा की वकूफ़ी या वकूफ़ी नशोनुमा जो है उसको डेवलप कर पाते हैं। अब ये हमारा था प्याजे का टॉपिक। इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एडकसन हिस्सा अव्वल, यानी कि एडकसन के भी पोर्शन है, 8 मदारिज हैं। उन 8 में से हम जो 4 हैं वो डिस्कस करेंगे और 4 हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।